जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को तहे दिल से हार्दिक आभार आप सभी का कि आज अपना जो परिवार है यूट्यूब का वो 4000 लोगों का पूरा हो चुका है। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब दोस्तों आज का जो अपना मुख्य बिंदु है, कई साथियों के कमेंट थे कि सर हमें तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और तैयारी के टाइम में क्या-क्या चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो ज़रूरी है। अब मुश्किल से काफ़ी कम समय आपके पास में बचा हुआ है और एक गोल्डन चांस आपके पास में गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है वो आपके पास में है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि जो भी आपके सपने हैं वो जल्दी पूरे हो जाएँ। इसके लिए आपके पास में एक बेहतरीन रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों इस पे अपन मुख्य-मुख्य चीज़ों पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी और मैंने किन-किन बुक्स हैं उनको मैंने फ़ॉलो किया था, उनसे मैंने तैयारी की थी। तो क्योंकि मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड था दोस्तों, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था, तो राजस्थान जीके को तैयार करने में शुरू में काफ़ी मुश्किलें आई, लेकिन धीरे-धीरे वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लेने लगते हैं किसी चीज़ में, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आती है। अब दोस्तों आपके पास में टाइम ऐसा बचा हुआ है कि अभी सर्दी का टाइम चल रहा है। सर्दी भी बहुत काफ़ी खतरनाक सर्दी पड़ रही है कि आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है और दोस्तों जो ये समय होता है सर्दी का पढ़ाई करने के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है। इससे बढ़िया पढ़ाई के लिए हो ही नहीं सकता। सबसे अच्छा टाइम रहता है सर्दी का मौसम पढ़ाई करने के लिए। तो आप भी लकी समझो अपने आप को कि आपको ये जो समय है मिला हुआ है पढ़ाई करने के लिए। अब अपन चर्चा करते हैं कि क्या-क्या, कौन-कौन सी आपके पास में सब्जेक्ट्स होने चाहिए और किस प्रकार से आपको कवर करना है। दोस्तों अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ, आपको दोस्तों करना क्या है कि सबसे पहले आपका है रीजनिंग और कंप्यूटर का पोर्शन। यही जो पोर्शन है आपको सफलता के बहुत करीब लेके जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो सब तैयार करते हैं वो तो यार सबके उसमें से ज़्यादा आप नंबर गेन नहीं कर सकते वहाँ से, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस आप वहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाओगे और कैंडिडेट के मुकाबले। वहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं चलेगा जितना कि यहाँ पे आप स्कोर करोगे तो डेफिनेट आप बहुत आगे तक जाओगे। मैं मेरा बता दूँ, जब तो कंप्यूटर के पहली बार कंप्यूटर जुड़ा था उसमें 30 क्वेश्चन थे, एक में मेरे 29 सही थे, एक में मेरे 28 क्वेश्चन सही थे कंप्यूटर के। तो सबसे पहले है रीजनिंग और कंप्यूटर, ये पोर्शन आपको बढ़िया तरीके से करना है और दोस्तों ये जो पोर्शन है 60 क्वेश्चंस आएंगे इसमें और 60 नंबर के ही आएंगे। ये मैं मानता हूं कि अगर आप ढंग से तैयारी करोगे तो आप एक महीने में भी, एक महीना आपके लिए सफिशिएंट है इस पोर्शन को तैयार करने के लिए। एक महीना बहुत होता है दोस्तों। अब कंप्यूटर ये नहीं है कि आपको बिल्कुल डेप्थ में जाके तैयारी करनी है, नहीं, ऐसी बुक्स होनी चाहिए आपके पास में जिसमें जैसे आपका बेसिक जो कंप्यूटर है, बेसिक आपकी जो फंडामेंटल है वो दिए गए हो बस और उसको ढंग से समझाया गया हो। अगर आप रीजनिंग तैयार करना चाहते हैं, अगर आपकी पहले की अगर रीजनिंग आपने पढ़ रखी है, पहले आपने रीजनिंग की तैयारी कर रखी है, तो आपको ना तो कोचिंग लेने की आवश्यकता है, ना कोई स्पेशल बुक पढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आजकल नॉन वर्बल जो रीजनिंग है उसका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। एसएससी की एग्जाम में, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग की एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, तो आप इसको इस प्रकार से तैयारी करना कि आप एक स्टेप ज़्यादा ही तैयार करो। रीजनिंग का एक ही रूल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप एसएससी के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, रेलवे के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टीसीएस कंपनी है वो ज़्यादातर एग्जाम करवाती है, तो उसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है। आप 2, 3, 4 जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं दिन में, वो लगाइए। मैं मानता हूँ कि अगर आप एक-एक चैप्टर वाइज़ ये सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उससे बेटर रहेगा कि आप बिल्कुल रैंडम तरीके से जो क्वेश्चन है सारे के सारे, अगर आपने रीजनिंग पढ़ रखी है, तो आप ये चीज़ करिए रीजनिंग के लिए। रीजनिंग आप 1 महीने में बहुत अच्छी रीजनिंग हो जाएगी आपकी। दूसरी चीज़ है आपका कंप्यूटर। दोस्तों मैंने किससे तैयारी की थी दोस्तों? कंप्यूटर वैसे मैं खुद जो गवर्नमेंट स्कूल से उनमें मैं पढ़ा चुका था कंप्यूटर भी, तो कंप्यूटर के लिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। इसके लिए मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी, क्योंकि दोस्तों लूसेंट की बुक भी आती है, दक्ष की बुक भी आती है और जो मैं बुक लेके आया था, क्योंकि दोस्तों लूसेंट की किसी मेरा रूममेट है उसके पास में थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी नहीं लेकिन फिर मैं बुक देखा मार्केट में तो मेरे को एक बुक थी आरबीडी पब्लिकेशन की, सरजीत डुंडड़ा की, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। सरजीत डुंडड़ा की आरबीडी की बुक आती है।
मुझे बहुत अच्छी बुक लगी क्योंकि उसमें एक-एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल से समझाया गया था, बड़े तरीके से समझाया गया था और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थे, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। मैंने केवल इसी बुक से तैयारी की थी। अब दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको यही बुक पढ़नी है। आप अपने हिसाब से कोई-सी भी बुक ले सकते हैं कंप्यूटर के लिए, लेकिन आप 2-2 3-3 बुक एक-एक सब्जेक्ट की मत रखना। आप केवल एक सब्जेक्ट की एक ही बुक अपने पास में रखना और सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना कि बार-बार में उनको रिवाइज़ करने की। जैसे आपने एमएस वर्ड कंप्लीट कर लिया, तो अब आप उसको बार-बार में रिवाइज़ करिए। किस फ़ंक्शन का क्या काम होता है और डेली की डेली 5 या 10-10 जो शॉर्टकट कीज़ है, वो याद करिए। जैसे आज आपने 10 शॉर्टकट की याद कर ली, कल 10 कर ली, फिर 10 कर ली। ऐसे जैसे आप 10 दिन में 100 शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो याद कर सकते हैं, जो शॉर्ट की है उनकी। ठीक है? जैसे कीबोर्ड में अपन ने शॉर्ट की लगा के जैसे कंट्रोल एस है, शिफ्ट के साथ में और कोई की आपने दबा दी तो इससे क्या होगा? ऐसे आपको 10-10 कीज़ हैं वो याद रखनी है। और अगर ये आप कवर कर लोगे, दोस्तों राजस्थान पुलिस का सिलेबस डिटेल से कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन-कौन से टॉपिक यहाँ पे रहने वाले हैं। बिल्कुल उन्होंने सब्जेक्ट डाल दिया और इसके अलावा कुछ भी नहीं बता रखा। पूरी सब्जेक्ट आपको तैयार करनी है और जो कंप्यूटर में जो मुख्य-मुख्य 3-4 टॉपिक है आपका एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, इंटरनेट से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो हो गई, ईमेल कैसे भेजते हैं वो हो गई, कंप्यूटर कैसे ओपन होता है और कैसे बंद होता है, ये चीज़ें हो गई, आपकी शॉर्ट कीज़ हो गई। बस यही आपको तैयार करना है। फिर मैं बात करूँ आपका पोर्शन यहाँ पे है इंडियन जीके का। इंडियन जीके की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स भी काफ़ी योगदान रहता है करंट अफेयर्स का भी। फिर आपका साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, मिसलेनियस है, विविध जिसे आप बोलते हैं, ऐसी चीज़ें। अगर आप सबसे पहले मैं बात करूँ करंट अफेयर्स के लिए आप ले सकते हैं क्रोनोलॉजी। सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों आरएस की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें भी इनमें से क्वेश्चन आराम से पुट अप होते हैं ऐसे के ऐसे। अगर आप डेली की डेली किसी क्लास ले रहे हैं, 1-2 1-1 2-2 घंटा करंट अफेयर्स में दे रहे हैं, तो वो कोई इतना बेनिफिशियल आपके लिए साबित नहीं होने वाला है। मुश्किल से जैसे मान लो आप 2 घंटे दे रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए और आप लिख रहे हैं, दोस्तों ये गलती मैंने भी की थी। जब दिल्ली पुलिस की एग्जाम थी तब मैं भी डेली के डेली करंट अफेयर्स लिखता था लेकिन उसका रिजल्ट निकला फिर 0 क्योंकि क्वेश्चन ही वहाँ पे 2 या 1 क्वेश्चन आया था, वो भी उनमें से नहीं था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप क्रोनोलॉजी रखना, एक राजस्थान की क्रोनोलॉजी आती है, एक अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है। आप दोनों क्रोनोलॉजी ले सकते हैं। अगर आप उनको 1-1 घंटा भी डेली पढ़ोगे, 1 महीने की इतनी सी क्रोनोलॉजी आती है, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। क्रोनोलॉजी से, रेड कलर में बुक आती है वो। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइंस की। दोस्तों साइंस के लिए साइंस ऐसी होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल इजीली साइंस समझ में आ जाए। मैंने तैयार की थी जो सिकवाल की बुक थी, लूसेंट से भी दोस्तों मैंने साइंस पढ़ी थी, लेकिन लूसेंट की अगर आप अब पढ़ोगे तो उसकी थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो हार्ड लैंग्वेज है थोड़ी सी और थोड़ा बारीक-बारीक जो अक्षर्स हैं वो उसमें लिखा गया है तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा आपको। इससे अच्छा है कि आप सिकवाल की जो आती है साइंस की बुक ग्रीन कलर में आती है शायद, मेरे टाइम में तो दोस्तों यही थी। बुक्स आपको दिख रही होंगी सामने, आप वो बुक ले सकते हैं सिकवाल के लिए और कोई आपको अच्छी बुक लगे जो बिल्कुल शॉर्ट मैटर में हो, बिल्कुल लैंग्वेज थोड़ी उसकी ईज़ी हो, ऐसी बुक आप साइंस की कोई भी ले सकते हैं। ये हो गई आपकी साइंस की, करंट अफेयर्स आपकी हो गई। अब जैसे दोस्तों पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और कल्चर हो गया। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी लूसेंट। इसके लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट में सबसे अगर आपको इस पोर्शन में नंबर लेना है तो आप पॉलिटी को अच्छे से तैयार करना। अगर आप लूसेंट की पॉलिटी अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन भी पॉलिटी से गलत नहीं होने वाला। फिर आपकी ज्योग्राफी ज़्यादा फोकस करना इंडियन ज्योग्राफी के। अगर आप वर्ल्ड की ज्योग्राफी तैयार करेंगे तो वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी क्योंकि उससे मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन आपके यहाँ पे पुटअप होने वाला है। 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से आएँगे तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आ जाएगा और वो आपकी लूसेंट की सफिशिएंट है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, उस पे ज़्यादा फोकस करना है। आपकी जो एनिशिएंट हिस्ट्री है और मिडाइवल हिस्ट्री है, उस पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। एनिशिएंट हिस्ट्री है जो मेजर मेजर पार्ट है आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि यहाँ से एक-एक क्वेश्चन, दो-दो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ये हो गई दोस्तों आपकी हिस्ट्री की बात और कल्चर भी आप जो कल्चर है वो लूसेंट से आप तैयार कर सकते हैं। तो आपकी ये 3 बुक में आपका यहाँ पे पूरा काम हो जाएगा। साइंस के लिए मैंने बता दिया सिकवाल की बुक और आपको जो कोई पसंद आए आप वो बुक ले सकते हैं और फिर हो गया करंट अफेयर्स के लिए आपकी क्रोनोलॉजी और इसके लिए लूसेंट। यहाँ पे ये काम फिनिश हो गया। दोस्तों जितनी कम आप बुक्स रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी होगी और सबसे ज़्यादा फोकस आपको रिवीजन पे करना है। आप तैयारी 5-5 10-10 घंटे तैयारी कर रहे हैं और आप रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वो तैयारी कोई काम की नहीं है आपकी।
अगर कल का पढ़ा हुआ अगर आप 5 मिनट आप रिवाइज़ करोगे उसको या 2 दिन बाद में उसको रिवाइज़ करोगे तो वो बिल्कुल कंठस्थ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। और फिर है आपका अगर मैं राजस्थान जीके की बात करूं, राजस्थान जीके दोस्तों लगभग हर कैंडिडेट का बिल्कुल परफेक्ट होता है। मान के चलना जो भी ये राजस्थान लेवल की तैयारी करता है, यहाँ पे आपका ज़्यादा डिफरेंस कवर जो डिफरेंस है और कैंडिडेट के मुकाबले वो ज़्यादा नहीं रहने वाला। मुश्किल से 2 या 3 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन किसी के भी गलत यहाँ पे नहीं होते हैं। लेकिन आपको इसको भी हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल तैयारी करनी है इसकी भी अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपके 45 क्वेश्चन 45 नंबर के आएंगे और 45 क्वेश्चन ही 45 नंबर के आपके जो इंडियन जीके वाला पोर्शन है उसमें से आएंगे। इसमें है राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इसके लिए अगर आप एक ही बुक लेना चाहो तो दोस्तों मैं बात करूंगा सबसे पहले, जैसे आपकी है राजस्थान जीके के लिए सबसे पहले जो सबसे राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस बुक है वो है आपकी लक्ष्य। लक्ष्य आप ले सकते हैं। लक्ष्य के अलावा अगर आप लक्ष्य नहीं लेते हैं तो सिकवाल की मानचित्रावली आती है, वो भी काफी फेमस बुक है, आप वो ले सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने पढ़ी दोस्तों, मैंने देखो पेनोरमा है, मैंने उससे भी तैयारी की थी। पेनोरमा जो फर्स्ट पोर्शन है कल्चर वाला उसका, वो बुक ज्योग्राफी मैंने नहीं पढ़ी दोस्तों। उस बुक से काफी लेंथी ज्योग्राफी दे रखी है पेनोरमा में, जो सेकंड पोर्शन है उसमें, वो मैंने नहीं पढ़ी। आंकड़े भी उसमें बहुत ज्यादा है, इन चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं है, आपको कम समय में ज्यादा सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। तो आपको इतनी गहराई में जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप या तो लक्ष्य ले सकते हैं या राजस्थान की जो मानचित्रावली है सिकवाल की वो ले सकते हैं। और फिर मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो थी राजस्थान सामान्य ज्ञान बलवीर सिरावत की, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फोटो में। इस बुक की दोस्तों खासियत ये लगी मेरे को, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो बुक है एक नोट्स है, नोट्स के अनुसार ही तैयार की गई है। आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एरर बहुत कम है। एक तो दोस्तों जब आप बुक सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सी बुक मेरे लिए सबसे बेस्ट है, कौन सी बुक मेरे लिए सबसे इजी है, किस बुक को मैं जल्दी से जल्दी कवर कर सकता हूं। इसमें दोस्तों जो कल्चर वाला और ये पोर्शन है बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज को यहाँ पे बताया गया है। अब मैं आपको यह नहीं कहता कि आप यही बुक ले, आप इस बुक को एक बार देख लेना, आपको अच्छी लगे तो आप ले लेना, जरूर देखना इसको। पूरा बिल्कुल शानदार मैटर दे रखा है इसमें। मैंने दोस्तों इसी से मैंने कम से कम 5 से 6 बार इसका रिवाइज किया था इस बुक से। और फिर एक सवाल था कि सर जो ज्योग्राफी है वो नए आंकड़ों की पढ़नी है या पुराने आंकड़ों की। दोस्तों अभी 7 तारीख को जो पेपर होगा कॉलेज लेक्चरर का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज व्याख्याता का, उसमें पता लग जाएगा। और मुझे लगता है कि जो पुराना आपका ज्योग्राफी है वही उसमें रहने वाला है। मुझे लगता है कि जो नई करंट ज्योग्राफी अपनी चेंज हुई है अभी, उसमें से क्वेश्चन आएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। और वो 7 तारीख के पेपर में आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से ज्योग्राफी और कैसी ज्योग्राफी पूछी गई है। फिर है आपकी करंट अफेयर्स दोस्तों आपका हो गया। फिर है महिला बाल अपराध। काफी लोगों का सवाल है कि सर इसकी तैयारी कहां से करें। जैसे महिला एवं बच्चों के अधिकारों एवं उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं एवं संस्थाओं के संबंध में जानकारी। दोस्तों ये जो पोर्शन है इसकी जितना भी सिलेबस है वो इकट्ठा मैं खुद भी कर रहा हूँ। कौन कौन सी जो राजस्थान सरकार की वेबसाइट है, कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं, वो मैं खुद इकट्ठा कर रहा हूँ। और जैसे ही मेरे पास में ये सारा का सारा मैटर तैयार होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कहाँ कहाँ से आपको तैयारी करनी है। इसके लिए दोस्तों अभी मैं आपको कोई स्पेसिफिक जो बुक है वो नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई बुक का पता लगा नहीं है। जैसे या तो कोई बुक मेरे सामने आएगी और या जो पूरा डेटा है मेरे को मिल जाएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ऐसे ही दोस्तों मैं बुक नहीं बता सकता कि आप उसकी बुक लेना वो लेना, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं देखी तो मैं आपको कैसे बताऊंगा। मैंने इसके लिए जब हमारे टाइम में ये जुड़ा था तो एक पीडीएफ राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे अपलोड की गई थी, और उसी ही जो आपकी जो पीडीएफ है उसी को मैंने बार बार रिवाइज किया था। मेरा दोस्तों एक भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं था। लोगों ने और भी जो कोचिंग संस्थाएं हैं उन्होंने काफी अपने स्तर पे दोस्तों सब करते ही हैं ऐसे, काफी डिटेल में हर धाराओं को खूब डिटेल में समझ। लेकिन मैंने कोई नहीं, मैंने ये सोच रखा था भाई मैं तो इसी पीडीएफ को मेरे को पढ़ के जाना है और इसी पीडीएफ से मैं तैयारी करूंगा। उसी पीडीएफ को मैंने कम से कम 10 बार उसका रिवीजन किया था और कंठस्थ वो पीडीएफ मुझे याद थी। अब दोस्तों ये तो आपकी बुक्स वगैरह हो गई, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक ले सकते हैं। दोस्तों बुक्स कोई सी भी ही लो, आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप उसी बुक्स से बार बार में उसका रिवीजन होना जरूरी है। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं आपको,
रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और बुक्स कोई भी खराब नहीं होती है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक मेरे लिए अच्छी है, कौन सी बुक मेरे लिए अच्छी नहीं है। अगर इन चीज़ों का आपको पता रहेगा, तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। और दोस्तों, सिलेक्शन का जो मुख्य आधार होता है, वो क्या होता है? तैयारी तो सब करते हैं, कोचिंग में भी सब जाते हैं। कोचिंग की मुझे लगता नहीं कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आप कोई भी एग्ज़ाम का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दोगे, तो आपको डेफ़िनेट कोचिंग करनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। अगर आपने पहले कभी भी एक बार कोचिंग कर रखी है या तैयारी कर रखी है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोचिंग जॉइन करने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना अपनी बुक्स पे, इन्हीं पे आपको भरोसा रखना है। शॉर्टकट के चक्कर में आपको नहीं रहना है। शॉर्टकट से कभी भी आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आप मन ही मन में खुश हो सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाएँगे तो फिर आपका दिमाग वहाँ पे ज़रूर घूम जाएगा पेपर को देख के। अगर आपने पेपर से बिल्कुल बुक से प्रॉपर तैयारी कर रखी है, तो आप कोई से भी क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। वो लास्ट टाइम में मैं बताऊँगा कि आपको पेपर किस हिसाब से वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।